स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट +2 फिजिक्स। +2 फिजिक्स में हम +2 डेली प्रैक्टिस वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये 3/6/2021 की है। आज ही ये अपलोड हुई है। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है गाउस थ्योरम का। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डील करते हैं हम लोग और गाउस थ्योरम डील करते हैं। इसी के ऊपर ये छोटे से क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू पॉइंट चार्ज लाइंग आउटसाइड इट। तो चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर लाई कर रहा है। ये सरफेस है, इसके बाहर लाई कर रहा है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज आल्सो 0। सो आंसर इज अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला करने जा रहे हैं। तो दैट इज फाई इज इक्वल टू EA। ये हमें पता है फार्मूला। ये किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। और ये क्या है? एरिया। आप देखो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं और चार्ज के क्या होते हैं और एरिया के क्या होते हैं? एरिया L स्क्वायर हुए, दैट इज फाई इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, पावर जो है m है और यहाँ हो गया L³ और यहाँ हो गया T-3। पावर ऊपर चलेगी तो क्या हो गया? T की पावर क्या होगी? और यहाँ A की पावर, A ऊपर चला गया, पावर क्या होगी? -1। तो ये डायमेंशंस आए किसके? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। जो भी ऑप्शंस होगी, अगर ये है तो ठीक है और अगर ये नहीं है तो गलत है। तो आप लोग एक ऑप्शन ए इसमें इसने डायमेंशंस जो हैं A-1, इसमें तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर, इसकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। डायमेंशंस ये होंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन एंगल बिटवीन E एंड A। अब देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये क्या हो गया? EA cos थीटा। अब देखो फाई cos थीटा, फाई तब मैक्सिमम होगा। अब देखो फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब देखो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाई इज इक्वल टू EA होना चाहिए। फाई क्या होना चाहिए? EA। तो cos थीटा कब? तो cos थीटा 1 होना चाहिए। तो कौन सी थीटा की वैल्यू है जब cos थीटा 1 हो जाता है? 0। तो फाई मैक्सिमम व्हेन थीटा क्या है? 0। और 0 के केस में क्या होता है? 0 के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अंडरस्टैंड? तो 0 आंसर क्या हुआ इसका? C। ऑप्शन क्या आई? C। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो नंबर्स है, जैसे मान लो ये हमारे पास सरफेस है, इसमें से मान लो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ये, और जानी भी कैसी चाहिए? इसमें पासेस नॉर्मली, इसके नॉर्मल पास होनी चाहिए। इसमें और इसमें एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। पासेस नॉर्मली किस में पास करें? एरिया में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। अगर मान लो इसके साथ हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है तो ऐसे जानी चाहिए लाइन है।
जितनी भी लाइनें जा रही हैं वो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो लाइनें जो नॉर्मली जा रही हैं, जो ऐसे चली जाएं पैरेलली, ठीक है, वो नहीं, जो लाइन इसमें क्रॉस होगी वो ही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अंडरस्टैंड। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया ऑफ दैट सरफेस। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आगे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे। अब नॉर्मल कंपोनेंट क्या हुआ, नॉर्मल कंपोनेंट E A cos थीटा होगा, E cos थीटा होगा, तो ऐसे। तो इस ढंग से आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे है इसके यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर हमारे पास फार्मूला आ रहा है ऐसे, तो यूनिट्स इसके वेबर होते हैं। क्या होते हैं, वेबर। अंडरस्टैंड। SI यूनिट्स क्या होते हैं, वेबर। परंतु अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ हमारे पास न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम तो इसके हैं मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर जो है दैट इज 1 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इस ढंग से ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। एक पॉइंट चार्ज है जो कितना है, 1 माइक्रो कूलम का है, और इज एट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ। अब देखो ये क्यूब रखा हुआ है, क्यूब है, इसके सेंटर में रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा है, 1 माइक्रो कूलम। अंडरस्टैंड। और एजेस दिए हुए हैं 8.85 सेंटीमीटर, सारे एजेस दिए हुए हैं इसके, ये। अब एजेस से हमने क्या करना, हमारा तो मतलब है फ्लक्स का। अगर किसी सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q/ε0 होता है। अब Q कितना है, Q है 1 माइक्रो कूलम, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अंडरस्टैंड। अब देखो माइक्रो है तो 1 × 10⁻, माइक्रो में क्या होगा, 10⁻, क्या होगी, -6, एंड दिस इज here 8.85 × 10⁻12। so you have here is you get 6 and here is 1 8.85। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इट विल गिव यू समथिंग एल्स लाइक ऑफ दैट 100 और 885, और यहाँ दशमलव लगा, ये 1 हो गया, ये 855 जो भी है 55, और ये 5 और ये 1। अंडरस्टैंड। और ये 1 और फिर ये 2 फिर 1। तो आई थिंक 0.11 × 10⁻6 ये वैल्यू आएगी इसकी। तो इस ढंग से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, 10⁻⁻6 है। और कोई इसमें कोई चेंज हो तो मुझे बताना कि इसमें क्या है, वैसे एक्चुअल में यही है। तो इस ढंग से ये आप लोगों ने करने हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। थैंक्स।